हरियाणा सरकार और सरपंचों के बीच का विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। भिवानी के सरपंचों ने आरोप लगाया है कि सीएम ने भिवानी दौरे के दौरान सरपंचों और ग्रामीणों का अपमान किया है। सरपंचों का कहना है कि सीएम सत्ता के नशे में अपने से बड़ा किसी को नहीं मानते। सीएम कोर्ट की भी अवमानना करने लगे हैं। आपको बता दें कि ई टेंडरिंग और राइट टू रिकॉल को लेकर हरियाणा सरकार व सरपंचों के बीच करीब 3 से 4 माह पहले विवाद चला था। अपनी मांगों को लेकर पंचकुला में प्रदर्शन के दौरान सरपंचों पर लाठीचार्ज भी हो चुका है। अब सीएम मनोहर लाल भिवानी में 3 दिन के दौरे पर रहे तो वे हर गांव में ई टेंडरिंग को सही बताते नजर आए। सीएम ने कहा कि सरपंच 50-50 लाख रुपए खर्च करके जिस मकसद से सरपंच बनते हैं उसे किसी भी हाल में पूरा नहीं होने दिया जाए। वहीं कई गांव में सीएम द्वारा सरपंच प्रतिनिधि की बजाय खुद महिला सरपंच को अगुवाई करने का मौका देने से भी सरपंचों में रोष बना हुआ है। कालूवास गांव के सरपंच आशीष बेनीवाल ने कहा कि सीएम मनोहर लाल सारे आरोप और नियम सरपंचों पर थोपते हैं। जो मुख्यमंत्री जी 3 दिन के दौरे पर भिवानी में उपस्थित रहे, उसी के उन्हीं मुद्दों पर को लेकर के आज का वार्ता बुलाई थी। जो मुख्यमंत्री जी 3 दिन भिवानी में गांव-गांव हांडे, तो उस पर मुख्यमंत्री जी ने कुछ टिप्पणी करी सरपंचा के ऊपर कि सरपंच आती कि भाई 5-5 लाख रुपये 50-50 लाख रुपए लगा के बने हैं सरपंच, ये सरपंच कमाण खातर आए हैं। तो मुख्यमंत्री जी तो हमने पूछना चाहा, जो विधायक बन के आओ है वो विधायक बगैर पैसे के बन के आओ। सरपंचा का तो किसी भी एक गांव में ये दिखाओ हमने आप कि उस गांव में रुपये देंदा पकड़ा गया सरपंच, या दारू बांटता पकड़ा गया सरपंच, किमें करता या ईवीएम हैक करता पकड़ा गया सरपंच, ईवीएम बदली करता पकड़ा गया सरपंच। और आप अपने ही न्यूज़ चैनल पर पीछे की देख सको हो कि इनका लगभग हर एक चुनाव में रुपये भी पकड़े जा है, दारू भी पकड़ी जा है, ईवीएम के भी इन पर दिन प्रतिदिन आरोप लग गए हैं। तो ये आपकी तो देखें को ना सरपंचा के ऊपर ब्लेम करे हैं। और कुछ हमारे सरपंच साथिया का भी मुख्यमंत्री जी ने तो इनकरण का काम कराया है, क्योंकि गांव की पंचायत में माना कि लेडीज सरपंच है, लेकिन गांव की पंचायत में तो प्रतिनिधि ही जाके बातचीत करने का काम करेगा। तो मुख्यमंत्री जी ने जब उरे उनकी सरपंच बैठी और उरे सरपंच का प्रतिनिधि बैठा है तो कोई खास फर्क नहीं है। अगर भाई कोई मौजूद है ना हो सरपंच तो मौजूद ही थी, लेकिन उन्होंने उठा के बोला आप खड़े हो आप बैठाओ, उनकी तो इनकरण का काम करा है। हम मुख्यमंत्री जी की इन बातों पर निंदा करा। हाँ, 50% आरक्षण की जो बात करें मुख्यमंत्री जी कि 50% का आरक्षण हमने महिलाओं को दिया है और इसीलिए आप आगे आके बैठो। तो मुख्यमंत्री जी ने हम बताना चाहो, हाँ 50% का आपने सरपंचा में दिया है जो इन आरक्षण है, आप 50% का विधानसभा में क्यों नहीं दिया? जैसे राइट टू रिकॉल की बात है वो भी सरपंचा के ऊपर लागू करी। चलो इनके पास लोकसभा की पावर नहीं है, विधानसभा में तो ये भी लागू कर सके हैं। तो लेकिन सारी सरपंचा के ऊपर ही थोपना। जितने भी आए, जितने भी गामा में गए मुख्यमंत्री जी, कहाँ बड़ी घोषणाएं करी, हम गए जनसंवाद कराए इन्हें। जनसंवाद का मतलब वो है कि भी हर गांव में मतलब गांव में कितने भी आदमी आ जाओ, जिसकी कोई समस्या हो उनका सुनने का काम करना चाहिए। जनसंवाद की बात पे इनने अपने पास बांटे, जिसमें सीमित आदमियों के पास होए, इनके लगभग कार्यकर्ता के होए, या फिर अपने जो विधायक जी थे उनके नज़दीकी आदमियों के तई पास देखी उड़ा बैठाने का काम किया गया। उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी कागज को अपनी बात रखा है तो उन्होंने बैठ जा, ये कोई सभ्य तरीका नहीं था मुख्यमंत्री जी का। और सरपंचा ने तो ब्लेम कर दे अब मुख्यमंत्री जी का जितना घमंड हो गया है कि मुख्यमंत्री जी आज एक जज ने भी सीधी यह बात कहा है कि इसका दिमाग खिसक गया है, इसका भी सीधा करांगे, इसने भी ठीक करांगे। तो मुख्यमंत्री जी कोर्ट की भी अवहेलना करे हैं, क्योंकि ये सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि इन्हें किम में भी नहीं दिखता और ये सब अपने तो बड़ाई किसी ने मान देनी। तो इसका काम आने वाले चुनाव में भी होगा। और जो सरपंचा के ऊपर मुख्यमंत्री जी लगातार कहने लग रहे हैं, जब हमारे ये बैठा कि गाँव में सरपंच जिस भी गाँव में गया तो
गामा में लोगों ने कही है भाई मुख्यमंत्री जी आओ, उसके दबाव में सरपंच उड़े पहुंच गया तो सरपंच ने दाबण का काम करे है। हाँ बोले हाँ हाँ बताओ, जब कोई सरपंच उसको आवाज़ उठाओ है बोले ना ना बता, इसमें बोले रुपये जो जिसने रुपये खाने वो सरपंच लाग रहे हैं, रुपये खाने तो आप भी तो रुपये लगा के आओ जब भी विधानसभा में आओ है। बाकी पूर्ण रूप से विचारा में अपने भाई जी हैं, इनका ये बताऊंगे, इनके गांव में संवाद का कार्यक्रम कर रखा था मुख्यमंत्री जी ने। वहीं केलिंगा गांव के सरपंच प्रतिनिधि रमेश परमार ने कहा कि सीएम पहली बार जब उनके गांव आए तो बहुत सी उम्मीदें मुख्यमंत्री से थी कि कोई बड़ी घोषणा यहां पर हो सकती है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार ने पंचायतों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण इसीलिए दिया है ताकि महिलाएं सरकार के खिलाफ आवाज न उठा सके। मेरा गांव केलंगा है, मेरा नाम रमेश परमार है, मैं सरपंच प्रतिनिधि हूं। हमारे गांव में मुख्यमंत्री जी आए थे 2 तारीख को, तो गांव को काफ़ी उम्मीद थी, काफ़ी आशा थी मुख्यमंत्री जी कुछ ऐसा करेंगे या कुछ गांव को देंगे, क्योंकि हमारा गांव जनसंघी गांव रहा है शुरू से ही और बीजेपी के लिए हमेशा ही तत्पर पे तैयार रहा है। लेकिन मुख्यमंत्री जी के आने से अब की बार जो गाँव में रोष है उसका पता आपको अगले संडे को जो पंचायत है उसमें पता लग जाएगा। वहाँ आने पर ना तो कुछ मुख्यमंत्री साहब ने कोई नई घोषणा की, ना कुछ उत्साहित किया सरपंचों को, बल्कि उनकी बेइज्जती करने का काम और कराया। मैं खुद सरपंच प्रतिनिधि हूँ और गांव में सरपंच के प्रतिनिधि को ही महत्व दिया जाता है। ये बोलते हैं कि महिलाओं को 50% आरक्षण दिया है, उनके पीछे जो इनकी मन की बात है वो ये थी कि महिलाएं 50% महिलाएं हो जाएंगी तो हमारे खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाएंगी, क्योंकि सरपंच बनते हैं गांव में, ना कि शहर में बनते हैं। और गांव का जो माहौल होता है उसमें महिलाएं मतलब इतना ओपनली नहीं होती हैं और न ही पंचायत घरों में आ सकती हैं, मतलब या भाईचारे या समाज की कुछ बात होती है तो उसमें महिलाएं नहीं करती, सरपंच प्रतिनिधि को ही सारा कार्यभार संभालना पड़ता है। तो मैंने अभी देखा मुख्यमंत्री साहब आए, गांव में कुछ भी जो बजट ऑटोमेटिक आना था पिछले 5 साल से, ये 3 साल से रुका हुआ था कोरोना के कारण, वही तो बजट है। ना कोई नई घोषणा, ना कोई नए स्कूल की घोषणा, ना कोई वाटर डिग्गी की घोषणा, किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं की। उम्मीद इतनी थी गांव वालों को कि मुख्यमंत्री जी आएंगे और हमारा गांव जनसंघी रहा है, कुछ दे के जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और पास जो सुविधा की गई, हमें पता तो था 2-3 दिन पहले कि पास है, लेकिन वो एक ये था कि जो गारंटी के तौर पे पास होते हैं, भाई इस आदमी की शनाख्त कर ली गई है, ये गांव का ही है, इसको पास दे दो, अंदर जाओ। लेकिन वो इस तरह नहीं हुआ, वो लिमिटेड पास दिए गए। मेरे गांव की जनसंख्या कम से कम 25 से 30 हज़ार के बीच में है, वहाँ मात्र 100 पास दिए गए और 3 पंचायतें हैं, तो मेरे बाटे आए 25 पास। अब 25 पास में 14 मेंबर हैं, तो और गाँव के बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, जो एक्स पर्सन हैं, जो पहले एक्स सरपंच हैं, वो भी मिलना चाह रहे थे मुख्यमंत्री से, अपने मन की बात कहना चाह रहे थे, लेकिन ये सब उल्टा हुआ। वहाँ पे लोगों के, बड़े बुजुर्गों की तोहिन हुई, वो अंदर नहीं जा पाए, जबकि अंदर बहुत जगह खाली थी। और इस प्रकार से पूरे गांव में रोष हो चुका है। उसके लिए गांव सारा इकट्ठा हो रहा है कि हमें बहुत उम्मीद थी और मुख्यमंत्री साहब ने वहाँ पर बेइज्जती का काम किया है हमारी बड़े बुजुर्गों का। रईस आने तक लोगों को इंतज़ार था कि कुछ नया होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लोगों ने अपना रोष प्रकट करने की कोशिश की, जैसे कि ये खेतों में मुआवजा है, मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री साहब फेसबुक पे लाइव आ जाते हैं, बोल देते हैं कि 72 घंटे में आपका वो पोर्टल खुला है भाई, मुआवजे के लिए आप उसमें पंजीकरण कराओ और हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ, गाँव में किसान आदमी इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि वो अपना तुरंत 24 घंटे फेसबुक या ये चीज़ देखे और वो जाके वो करवाए। उसमें भी ये कमी है, 72 घंटे में 24 घंटे तो वो बंद रहता है पोर्टल। तो इस प्रकार की जो ये ऑनलाइन इतनी थोपी जा रही है आम आदमी पे, इससे आम पब्लिक बिल्कुल परेशान हो चुकी है। मुख्यमंत्री साहब से वहाँ पूछा कि भई आप बोल रहे थे कि 60 साल के बुजुर्ग जैसे ही हो जाओगे आप, आपकी पेंशन अपने आप बन जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मेरे गाँव में 66, 62, 70 साल के बुजुर्ग हैं जिनकी पेंशन नहीं बनी है। तो आम जनता तो वैसे ही परेशान है। और इसमें सबसे बड़ा जो घटिया काम है सरकार का, इसमें किसी को भी जवाबदेह नहीं छोड़ा। वो बोलते कि ऑनलाइन हो जाएगी। अब बुजुर्ग कहाँ धक्के खाता फिरे, वो सरपंच के पास आता, जी मेरी पेंशन नहीं बनी, मेरी 66 साल उम्र होगी, सरपंच क्या जवाब दे। ना ऑफिस में आता तो जो
इनका डिपार्टमेंट था, वो बोलता है कि भाई हमें क्या पता, अपने आप बन के आएगी। तो इस तरह से ये जो कानून थोपने लग रहे हैं सरकार आम आदमी पर, तो इसमें रोष और प्रतिरोष और बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा कहना है कि मुख्यमंत्री के साहब के आने से हमारे गांव में, जिन जिन गांव में गए सभी गांव में एक रोष बना है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ है। और इस तरह से मुख्यमंत्री का गांव के बुजुर्गों की बेइज्जती करना ये एक बहुत ही निंदनीय काम है। और सभी बड़े गांव में जहाँ जहाँ भी आए थे सभी इस प्रकार का रोष चल रहा है। तो मुख्यमंत्री ने जो दावा किया था कि सारे सरपंच सरकार के साथ आ गए हैं। नहीं, एक बात बताओ जी, जब किसी गांव में कोई आता है तो हमारा फर्ज बनता है कि रिस्पेक्ट करना। उसकी रिस्पेक्ट में हम कुछ भी करें, खर्चा लगाया है, सब कुछ किया है, उसके बाद आके फिर मार से बोलते हैं कि हाँ। सच में एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे भी जनसंवाद था ना, तो वहाँ मुख्यमंत्री साहब के गाँव के कुछ लोग आए हुए थे और दूसरे गाँव के, जब पास सुविधा थी तो वो घुसे कैसे, और वो घुसे तो वही सवाल कर रहे थे और वही उनका जवाब दे रहे थे। सरपंच ने एक भी, हम 3 सरपंच है, किसी भी सरपंच ने ये नहीं बोला कि जी आपकी ये ई टेंडरिंग अच्छी है। वो जो बनियानी का एक बुजुर्ग था, उसने ही, वो वीडियो भी है मेरे पास, मैं आपके पास पेश कर दूंगा, उसने खुद ही बोला हाँ जी ये आपने अच्छा काम कर दिया, इससे सब खुश हैं। फिर मैंने उसको ये बोला भाई कहाँ का है तू? बोलता है जी बनियानी का हूँ। तू यहाँ क्या करने आया? बोले नहीं मुख्यमंत्री साहब से आया हूँ। अरे भाई तू आया है, मेरे गाँव में जनसंवाद है, सीएम साहब हमसे सवाल पूछ रहे, हमें जवाब देने थे। लेकिन वो 2-3 आदमियों की ऐसी टोली आई हुई थी, खुद सवाल कर रहे थे और खुद ही उन चीज़ों के जवाब दे रहे थे।